ये सदगुरु दीन दयाल महाराज की जय। हरि पर कर भक्तजन अपनी भुजाएं उठा उठाकर संकीर्तन की धुन में ध्वनि मिलाया करते थे। संकीर्तन की मुख्य ध्वनि होती थी। यहाँ से हमने महाराज जी की जीवन यात्रा छोड़ी थी, यहीं से शुरू करते हैं। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। हारमोनियम, तानपूरा, मजीरा, चिमटा, करताल एवं ढोलक नगाड़ों की सम्मिलित ध्वनि आश्रम में गूंजने लगती और उस समय ऐसा लगता था जैसे श्री धाम वृंदावन यही हो। महाराज श्री सभी भक्तों पर गुलाब जल छिड़काव करते। वृंदावन से पधारने वाले स्वामी श्री कृष्णानंद जी अवधूत एवं परमहंस आश्रम के श्री मस्त राम जी महाराज मंच पर बैठे बैठे ही अपनी कृपा दृष्टि से सराबोर करते थे। नाम रस की अद्भुत वर्षा को देखकर कहने लगते थे कि यहाँ तो नाम रस का आनंद वृंदावन जैसा ही है। सभी भक्तजन खुद ही रस में हो जाते थे। श्री मुकुंद हरि जी प्रतिवर्ष श्रावण मास की हरियाली तीज एवं फागुन मास के फाग होली का उत्सव वृंदावन धाम में ही आकर मनाया करते थे। ब्रज की प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली देख दर्शन के बाद ही वृंदावन आया करते थे। इसी समय वृंदावन से बठिंडा जाते समय वृंदावन के संत महात्मा को बठिंडा आने का निमंत्रण दे जाते थे। प्रसिद्ध कथावाचक एवं राज स्वामी महोत्सवों में सम्मिलित होते थे। इन महानुभावों में स्वामी श्री कृष्णानंद जी अवधूत, स्वामी मस्त राम जी, श्री वैरागी बाबा, श्री पाद बाबा, श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट जी, श्याम सुंदर जी, संकीर्तनाचार्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, भक्तमाली, भगवत भूषण श्री मूल बिहारी गोस्वामी, श्री किशोरी रमणाचार्य, श्री मदन मोहन जी भक्तमाली, श्री राम जी महाराज रासाचार्य, श्री राम स्वरूप जी एवं श्री हरि गोविंद जी आदि प्रमुख थे, जो कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम में पहुंचकर महोत्सव की शोभा बढ़ाते थे। और ऐसा दिखाई पड़ता था कि स्वयं श्री धाम वृंदावन वहां से चलकर बठिंडा स्थित इस आश्रम में आ गया हो। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत विद्वानों के अलावा दिल्ली से सनातन धर्म के शास्त्र मर्मज्ञ महारथी श्री माधवाचार्य जी महाराज, गाजियाबाद से श्री मदन मोहन जी शास्त्री, हरिद्वार से स्वामी विज्ञानानंद जी आदि के पधारने से ऐसा लगता था जैसे इस आश्रम में भक्ति एवं ज्ञान की गंगा जमुना बह रही हो। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम में ठाकुर श्री राधा गोविंद के अलावा श्री राम जी, हनुमान जी, श्री वेद भगवान एवं महाराज श्री के सदगुरुदेव श्री आत्महरि की समाधि के बड़े ही अनुपम दर्शन होते हैं। संकीर्तन भवन में महासंकीर्तन का बड़ा चित्रपट लगा हुआ है, जिसमें अनेक महान भावतों का दिव्य संकीर्तन स्वरूप भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त मुरली माधुरी का बड़ा चित्र, श्री वृंदावन में नित्य विहार के दिव्य दर्शन का भी बड़ा चित्रपट एवं श्री राधा कृष्ण का एक अन्य बड़ा चित्रपट, एक बड़े सिंहासन पर विराजमान श्री राधा रानी जी का चित्र, जो कि महाराज श्री के अनुष्ठान कक्ष में रहता है, के दिव्य दर्शन होते। यहाँ के जड़ चेतन सभी के मुख से राधे राधे की ध्वनि निकलती थी। वहाँ का कण कण हरि नाम में दिखाई पड़ता था, जो आज भी वहाँ पर गुंजायमान है। पंजाब प्रांत के जो भक्तजन जैन केन पर कारेन ब्रज वृंदावन नहीं पहुँच पाते, वह श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा में पहुंचकर अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते और संकीर्तन रस का आनंद लेते। इस अलौकिक दिव्य रस को देखकर प्रसिद्ध सनातनी नेता श्री माधवाचार्य जी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि इस आश्रम का नाम
श्री कृष्ण प्रेम सरोवर ना होकर श्री कृष्ण प्रेम सागर होना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन की स्वामी श्री मुकुंद हरि जैसी महान विभूति को यहाँ सरोवर नहीं सागर ही होना चाहिए। अस्तु हम कह सकते हैं कि स्वामी मुकुंद हरि जी की तपस्या, श्रम एवं लगन से श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा आश्रम पंजाब हरि परिकर भक्तजनों के लिए वृंदावन बन गया था। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर महाराज श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा में वर्ष भर में अनेक उत्सवों का आयोजन होता था। श्री माधव गोविंद जी के विग्रह के सन्मुख उत्सवों में प्रमुख इस प्रकार हैं। व्यास पूर्णिमा महोत्सव। ये महोत्सव आषाढ़ मास की पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन सभी भक्त अपने अपने गुरुजनों की पूजा करते थे। स्वामी मुकुंद हरि जी की अपने सदगुरुदेव श्री आत्महरि के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने गुरुदेव के निवारण प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को बठिंडा आश्रम में उपस्थित रहते थे। धीरे धीरे निष्ठावान परिकर का जमघट श्री कृष्ण प्रेम सरोवर में आयोजित महोत्सव में सम्मिलित होने लगा। इस अवसर पर सर्वप्रथम महाराज श्री सदगुरुदेव जी की पूजा करके आश्रम में हरि नाम संकीर्तन एवं जय जयकार से आश्रम को गुंजायमान कर देते। तद उपरांत भक्तगण महाराज श्री को व्यास आसन पर बिठाकर गुरु पूजा आरंभ करते। घंटों तक आप एक ही आसन पर विराजमान रहते। चंदन माला प्रसाद एवं भेंट के साथ गुरु चरणों की आराधना करते थे। चरण कमलों की धोबन को जय जय गुरुदेव की ध्वनि के साथ आचमन करते थे। चरणों में आई भेंट को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता था और उस रकम के द्वारा वृंदावन बरसाना एवं गोवर्धन के साधु संतों के भंडारों की सेवा की जाती थी। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन हो जाता था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की जन्म बेला पर बड़ी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता था। इसमें उपस्थित स्वयं महाराज श्री ही रहा करते थे। प्रति वर्ष मनाए जाने वाले इस महोत्सव में भक्त लोग बड़ी संख्या में भाग लेते थे। आश्रम में उपस्थित सभी भक्त भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत करते एवं संकीर्तन चलता रहता था। नई नई दिव्या झांकियों के सजाने में सभी भक्तजन जुटे रहते थे। झांकियों को बनाते समय महाराज श्री मध्य में विराजमान होकर हरि नाम प्रेमियों की आत्मा को नाम रस से झकझोरते रहते थे। अर्धरात्रि में जिस समय ठाकुर जी का जन्म होता था, उस समय श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम की शोभा अवलोकनीय रहती थी। दर्शनार्थ सारा बठिंडा शहर उमड़ पड़ता था। घंटे घड़ियालों बज उठते एवं शंख ध्वनि गूंज उठती। तत्पश्चात व्रत खोलते आचमन करते, फिर संकीर्तन होता और ठाकुर जी की आरती की जाती थी। प्रातःकाल नंद महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्म की बधाइयों का गायन होता था। महाराज श्री चंद्र सखी जी के पदों का गायन करते हुए फूले नहीं समाते थे। अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुने आई, मैं बेदन में सुने आई और आनन में सुने आई। अनोखा जायो ललना मैं बेदन में सुने आई। मथुरा में जाने जन्म लियो है, गोकुल में झूले पलना। ले वसुदेव चले गोकुल को, जाके चरण परस गई जमुना। काहे को जाको बन्यो है पलनो, काहे को लागे फुंदना। रत्न जड़त को बन्यो पालनो, रेशम को लागे फुंदना। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चिरजीवो यशोदा के ललना। अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। दर्शक गण महाराज श्री के इस अनुपम गायन सभी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे।
आप इस प्रकार के अनेक पदों का गायन करते थे जो भगवान बाल कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत रहते थे। पाद गायन प्रसाद वितरण के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद महोत्सव का समापन होता था। आप अंत में अष्टछाप के मूर्धन्य कवि नंददास जी के इस पद को भी गाते थे। नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर, हलधर को राधा रमन परम सुखदाई, शिव को धन, संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराण गाई, इंद्र को इंद्र, देव देवन को, ब्रह्मा को ब्रह्मा अधिक अधिकाई, काल को काल, ईश ईशन को, अति ही अतुल तोल्यो नहीं जाए, नंद दास को जीवन गिरधर, गोकुल गांव को कुंवर कन्हाई। श्री जन्म राधा जन्म अष्टमी। जिस प्रकार महाराज ठाकुर जी का महोत्सव मनाते थे, उसी प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा जी का जन्म महोत्सव मनाते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और उनकी प्राणेश्वरी श्री राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था। जुगलवर की जन्म तिथि अष्टमी ही थी। आप श्री राधा जी के जन्म महोत्सव को और अधिक धूमधाम के साथ मनाते थे। पंजाब के समस्त संकीर्तन मंडलियां इस महोत्सव पर बठिंडा आश्रम में भाग लेती थी, जो क्रम से नाम रस की वर्षा करके सभी भक्तजनों को रसकित कर देती थी। इस महोत्सव का पावन बेला में श्री राधा जी को सुसज्जित पालने में झुलाया जाता एवं उनकी महिमा का गायन होता था। पूज्य महाराज श्री परमानंदास जी के भाव मिलाकर हरि प्रकट के मध्य रस में होकर गाते थे। आज रावल में जय जयकार किशोरी प्रगट भई वृषभान गोप के श्री राधा अवतार, गृह गृहते सब चली वेग तेले गायन मंगलाचार, प्रगट भई त्रिवन की शोभा रूप राशि सुख साथ, निरतत गावत करत बधाई वीर भई अति द्वार, परमानंद वृषभानु बनी जोरी नंद दुलार, आज रावल में जय का। इस पद के गान के साथ ऐसा लगने लगता जैसे बठिंडा आश्रम ही रावल में बरसाना हो। इस प्रकार श्री राधा अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। इस पर संकीर्तन से पहले महाराज श्री राधा जी के जन्म तीर्थ की कथा सुनाते थे। आरती एवं भोग वितरण के साथ श्री राधा जी के जन्म महोत्सव का समापन होता था। शरद महोत्सव। परम पूज्य महाराज श्री मुकुंद हरि जी शरद पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे, जिसका आयोजन श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा में होता था। आप स्वयं में उपस्थित रहकर ठाकुर श्री राधा गोविंद जी के सन्मुख अपने हृदय उद्गार को प्रकट करते थे। श्री मद भागवत जी की श्री रास पंचाध्याय की कथा करते। सुविख्यात संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी परनिया छप्पियों में रास पंचाध्याय की सुमधुर गान होता था। श्री वृंदावन स्थल राधा वल्लभ संप्रदाय के रसिक शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी कृत हित 84 के इस पद का भी गायन होता था। आज गोकुल आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलपतरु तीर री सजनी, शरद विमल नव चंद्र विराजत रोचक त्रिविध समीर री सजनी, चंपक वकुल मालती मूल मुकलित मत मदित टीक कीर री सजनी, देसी सुदंग राग रंगनी को ब्रज युवतीन की भीर रजनी, मदवा मुदित निशान बाजियो व्रत छाड़ियो मुनि धीर सजनी, श्रीहित
श्री जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा हर्ष मदन गण पीर विसजनी। इस प्रकार के पद गायन करते समय आप सुर ताल लय का विशेष ध्यान रखते थे। श्री गोपाल दास बाबा कहते हैं कि एक बार शरद मुहूर्त पर मैं श्री महाराज जी के साथ पद गा रहा था, लेकिन मैं उनके सुर में सुर न मिला रहा था। महाराज जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बीच में टोकते हुए विनोदपूर्वक ढंग से कहा, गोपाल जी, तुमने पूर्व जन्म में खरबूजों का विशेष व्यापार किया है, जिसके कारण आपका स्वर भी खरबूजे की तरह खरखरा है और बेसुरे होकर गा रहे हो। अगर आपने हीरे या रत्नों का व्यापार किया होता तो आपका स्वर भी इसी प्रकार चमकदार कोकिल की वाणी के समान मधुर मनमोहक होता। महाराज श्री की इस प्रकार की बातों को सुनकर सभी संकीर्तन प्रेमी आनंदित हो उठते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी मुकुंद हरि जी शरद ज्योत्सना में भाव विभोर होकर गाते गाते इतने रस में हो जाते कि उन्हें अपने चहुं ओर श्री राधा गोविंद के ही दर्शन होते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं आराध्या श्री श्यामा श्याम महाराज के लिए उपस्थित हों। श्री हरि जी स्वयं ऐसे व्याकुल हो जाते थे जैसे वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपियां महारास में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल हो उठती थी। संकीर्तन समाप्ति के समय आप गाया करते थे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। इस संकीर्तन ध्वनि के बाद राधा वल्लभिया रसिकाचार्य स्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी के शिष्य श्री हित ध्रुवदास जी द्वारा रचित 42 लीला के निम्न दोहों का गायन करते थे। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। अंत में आप सभी भक्तजनों के साथ श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए महोत्सव का समापन करते थे। अस्तु हम कह सकते हैं कि बठिंडा स्थित आश्रम श्री कृष्ण प्रेम सरोवर में हर्ष पर्यंत कोई न कोई महोत्सव चलता ही रहता था, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, श्री गुरु पूर्णिमा एवं शरद महोत्सववादी प्रमुख थे। महाराज श्री अपने सदगुरुदेव श्री आत्महरि जी के परम पद प्राप्ति के पश्चात उनके वियोग से संतप्त रहने लगे, दिन रात उदास रहने लगे। अब उन्हें जीवन में एक ही अवलंबन दिखाई देने लगा, वह था आराधना, साधना, नाम स्मरण एवं अनुष्ठान। अनुष्ठानों के प्रति तो आपकी पहले से ही गहन रुचि थी, जो कि आप घर छोड़कर जंगल में जाकर किया करते थे। अब तो वह और भी कठिन अनुष्ठान करने लगे। 3 माह तक आप केवल पानी में नमक लेते रहे, जिससे आपका शरीर कृश होता चला गया, परंतु तेज बढ़ता ही चला गया। भक्तजनों के समूह दर्शनों के लिए आने वाले उस समय ऐसा लगता था जैसे आश्रम में मेला लगा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अनुष्ठानों का क्रम जारी रहा। बाद में आप कभी कभी फल या दूध भी ले लिया करते थे। तपस्या के प्रताप से आपका शरीर भट्टी से निकला हुए सोने के समान चमकने लगा। तत्पश्चात सर्वजन हिताय आप श्री हरि नाम की गंगा बहाने के लिए जन जन के मन मंदिर में भक्ति की ज्योति जगाने लगे। संत महापुरुषों के साथ हरि नाम का प्रचार अखंड भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक किया। विशेष तौर पर आपने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार अधिक किया। गुफा वाली कुटिया का नामकरण एवं प्राण प्रतिष्ठा आपने गुरुदेव श्री आत्महरि जी महाराज के निर्वाण के
पश्चात आप संकीर्तन में मस्त रहने लगे। आगे चलकर आपने भक्तजनों की प्रार्थना पर आप ब्रजमंडल की यात्रा पर चल दिए। महाराज श्री ने ब्रजमंडल की महिमा के संबंध में लिखा है, ब्रजमंडल देश सदा ही जो मनमोहन को प्यारा है, जिसकी नवकुंज लताओं में रमता वो बंसरी वाला है। राधा संग रास विलास करे, सुंदर जमुना का किनारा है। ऐसी प्रिया प्रीतम की भूमि को कोटि दंडौत हमारा है। सन 1974 में आप पहली बार वृंदावन धाम पधारे। श्री धाम में स्वामी जी श्री बिहारी जी के बगीचे के सन्मुख श्री परमहंस आश्रम में ठहरे। आश्रम में आपने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां से चलकर ब्रजमंडल में घूमते हुए आप बरसाना व नंदगांव पहुँचे। कहा जाता है कि नंदगांव व बरसाना के बीच संकेत वट के पास श्री कृष्ण प्रेम सरोवर की लताओं में धूलि दूसरित होकर गिर पड़े। सांवरे किशोर श्री श्याम सुंदर यहीं पर महाराज श्री के लिए बेजर की रोटी व खिचड़ी लेकर प्रकट हुए भगवान स्वयं। तब कंद हरि जी ने गाया था, इत आवत है सखी नंद लाला, उत आवत है वृषभान दुलारी। इस विहंगम छवि को निरख कर श्री हरि जी के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम सरोवर की लताएं विलोडन करने लगी। वहां से चलकर आप गुफा वाली कुटिया बठिंडा पहुंचे, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम सरोवर की छटा आंखों में बच चुकी थी। भक्त परिकर से गिरे हुए स्वामी जी ब्रज की याद में मौन थे। भक्त परिकर ब्रज यात्रा का वृत्तांत सुनाने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन फिर भी मौन थे। बार बार अनुरोध करने पर स्वामी जी बोले, भक्तों, आज इस कुटिया के नवीनीकरण का विचार आ रहा है। भक्तों ने कहा, महाराज आप अपना विचार व्यक्त करो, जैसी आपकी आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। इस पर महाराज श्री बोले, आज से इस गुफा वाली कुटिया का नाम श्री कृष्ण प्रेम सरोवर होगा। इस प्रकार बठिंडा वाले आश्रम का नाम श्री कृष्ण प्रेम सरोवर पड़ गया। पूर्व की चर्चा की जा चुकी है कि उक्त आश्रम चारों ओर से नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था। वहीं पर महाराज श्री अपनी भक्त मंडली के साथ लाडली लाल का चित्रपट सजाकर बड़ी धूमधाम से कीर्तन करते थे। नित्य प्रति संकीर्तन के अलावा नाम दमनी, अखंड पाठ एवं पाद गायन चलता रहता था। जिस समय संकीर्तन में मस्त होकर नृत्य होता था तो श्री गौरंग महाप्रभु जी के संकीर्तन का साथ दृश्य उपस्थित हो जाता था। उसी समय आश्रम का एक नीम का पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। इसे देखकर स्वामी जी एवं उनका परिकर चिंतित रहने लगा। महाराज श्री के भक्तों में तुलसीदास नामक एक भक्त था, जो प्रतिदिन उस वृक्ष की नींव को सिंचा करता था। उसने स्वप्न में एक दिव्या पुरुष को देखा, जो उससे कह रहा था, तुमने प्रतिदिन मेरे मूल को सींचा है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। सुनो, इस नाम संकीर्तन के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो गई है। मैं वही नीम का पेड़ हूँ। इस दिव्य रूप को धारण करके देवलोक जा रहा हूँ। यदि विश्वास ना हो तो नीम का जो एक तना बचा हुआ है वह भी परसों सूख जाएगा। प्रातःकाल भक्त परवर श्री तुलसीदास जी ने स्वप्न की सारी बात स्वामी जी के सन्मुख बताई। सभी भक्तजनों के साथ श्री स्वामी जी परसों की प्रतीक्षा करने लगे। परसों का दिन आया। समस्त उपस्थित जन समूह के वृक्ष के उस तने को सूखते हुए देखा। इस आश्चर्यमयी लीला को देखकर सभी का हृदय हरि नाम की महिमा से गदगद हो उठा। सूखे हुए वृक्ष के स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया, जिसके आगे के हिस्से पर घास फूस का छप्पर बनाया गया। कुछ समय पश्चात महाराज श्री ने
अम्बाला निवासी भक्त अमरनाथ से श्री विग्रह का निर्माण कराकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। प्रिया प्रीतम की इस अनुपम छवि को निहार कर स्वामी जी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब प्रातः दोपहर संध्या एवं रात्रि में शयन आरती होने लगी। आश्रम के चहुं ओर श्री राधा गोविंद की जय जयकार गूंजने लगी। धीरे धीरे चलकर उस कच्चे मंदिर के स्थान पर पक्के मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें महाराज श्री को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भव्य मंदिर में श्री श्यामा श्याम की झांकी अनुपम लगने लगी। महाराज श्री राधा गोविंद जी को लाड लडाते समय तन्मय हो जाया करते थे। ठाकुर जी राधा रूप में एवं राधा जी ठाकुर रूप छवि में अलौकिक लगते थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे बरसाने के समीप गहवर वन में राजदान लीला हो रही है। संकीर्तन सम्राट की पदवी से अलंकृत उत्तराखंड की तलहटी में गंगा किनारे पर सतीत ऋषिकेश के में आप गंगा नदी को पार करके एकांत जंगल में संकीर्तन किया करते थे। कहा जाता है कि उसकी ये रसमयी ध्वनि शिवानंद नगर के संस्थापक स्वामी श्री शिवानंद जी के कानों में पहुंची। वह इस संकीर्तन की रसधारा से अप्रभावित न रह सके। स्वामी श्री शिवानंद जी ने अपने एक भक्त हरिशरण दास को श्री मुकुंद हरि जी के पास भेजा और उनसे अपने साध गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी के पास चलने की प्रार्थना की। आप श्री शिवानंद जी की महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके शिवानंद नगर आए और बड़े समारोह पूर्वक संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस संकीर्तन का स्वामी श्री शिवानंद जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार वहीं ऋषिकेश में स्वामी जी के कुछ रूसी भक्त पधारे। स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी मुकुंद हरि जी से संकीर्तन करने की प्रार्थना की। महाराज श्री की रसमयी संकीर्तन शैली से कौन अप्रभावित रह सकता है। जब भक्तों ने बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से पूछा तो शिवानंद जी महाराज ने मुकुंद हरि जी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही तो इनका सहज स्वाभाविक योग है, अर्थात इसी को सहज समाधि अवस्था कहते हैं। उसी संकीर्तन समारोह के अवसर पर श्री शिवानंद जी महाराज ने श्री मुकुंद हरि जी महाराज को संकीर्तन सम्राट की पदवी से अलंकृत किया। कालांतर में लोग ने संकीर्तन सम्राट के नाम से संबोधन करने लगे। आपके द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी आदि स्थानों में संकीर्तन का आयोजन होता रहता था। स्वामी जी द्वारा विभिन्न मंडलों, आश्रमों, श्री विग्रहों की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा। श्री स्वामी मुकुंद हरि जी की हरि नाम स्मरण संकीर्तन में अनन्य निष्ठा थी। आप अपने भक्तों को सदैव नाम जप एवं हरि नाम संकीर्तन का उपदेश देते रहते थे। जगह जगह पर संकीर्तन सम्मेलन चलते रहते थे, जिसकी संरक्षता एवं अध्यक्षता महाराज श्री ही करते थे। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर में दैनिक संकीर्तन के अलावा वार्षिक उत्सव मनाया जाता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि नाम संकीर्तन मंडल परम पूज्य स्वामी मुकुंद हरि जी की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम सरोवर के कण कण में हरि नाम की लहर दौड़ रही थी। चारों तरफ से भक्तजन उमड़ उमड़ कर आया करते थे। वहाँ पर प्रत्येक समय राधे नाम की धारा प्रवाहित रहती थी। भक्तजनों की सभाएं लगी रहती थी। एक दिन सभी भक्तगण उपस्थित थे और मध्य में महाराज श्री जी विराजमान थे। महाराज श्री मौन अवस्था में समाधि सत थे। भक्तजनों ने चिंतित भाव से पूछा, महाराज श्री ऐसा चिंता का क्या विषय है। इस पर मुस्कुराते हुए महाराज श्री बोले, मैं चिंता नहीं कर रहा, श्री श्यामा श्याम से परामर्श कर रहा हूँ। मैं जन जन के हृदय में हरि नाम की मंदाकिनी को विशाल देना चाहता हूँ। बस फिर क्या था। महाराज श्री ने सभी भक्तजनों के सन्मुख हरि नाम संकीर्तन मंडल की घोषणा कर दी और इस प्रकार इस महामंडल की स्थापना लुधियाना के
चूहामल मंदिर गली कटहरा में की गई, जिसके आजीवन संरक्षक महाराज श्री ही थे। अन्य सदस्य गणों में श्री राजकुमार जी सहगल, श्री तिलकराज शर्मा, श्री दलीली खलीली जी, श्री ओम प्रकाश, राधा किंकर एवं शक्ति प्रसाद, श्री हंसराज चोपड़ा व रोशनलाल जी सिंह थे। धीरे धीरे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के छोटे बड़े संकीर्तन मंडल हर इस हरिनाम संकीर्तन महामंडल में शामिल होने लगे। ये महामंडल वट वृक्ष के समान था। यहाँ कहीं भी संकीर्तन का आयोजन किया जाता था, उसकी अध्यक्षता श्री महाराज जी ही से कराई जाती थी। सभी भक्तजन महाराज श्री के मुख से संकीर्तन श्रवण के लिए चंद्र चकोर की भांति ललायत रहते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए